अच्छा, ये सवाल अगर मुसलमान पूछे जे तुम्हारा सनातनी होगा सारे चीज हम चेक करेंगे, इजाजत दे देगा सरकार? बताइए आप इजाजत। चेक करेंगे अगर कोई विरोध इनके करे, मामले में क्यों नहीं करेंगे? अरे केस तो है ही। अब कहेंगे कि हम ही जांच करेंगे, इस मंदिर में कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता, मंदिर वाले लेकिन हम ही जांच करेंगे ये नहीं। आप एसएचओ बुलाओ, एसडीएम बुलाओ, कलेक्टर बुलाओ, कुछ भी हो सकता, लेकिन ये कहेंगे नहीं केवल उनका कहना है कि सरकारी अगर अधिकारी तो वो चेक करते मेंबर बनाओगे गुरुद्वार में? मैं बनना चाह रहा हूँ। हैं। उनका कहना है कि मैं गुरुद्वार में मेंबर बनना है, मुझे बनने दोगे? चर्च में बनने दोगे? मंदिर में बनने दोगे? ये तो मुंह फाड़ के कह दिया, हाँ मठ में बैठा हुआ है। मेंबर विरोध, मेंबरशिप हट चुकी है भाई, मेंबर वाला हट चुका है, ये जेपीसी में खत्म हो चुका है, बेमतलब का हिला रहा है। मेंबर खत्म हो चुका है। महीना 2 महीना रहेगी। सर ये चिकते रहेगा, ये चिकते रहेगा, ये सुनेगा नहीं, गुमराह कर रहा है केवल। बोलने देगा नहीं, ये चिकते रहेगा। मैं गुमराह कर रहा है। सुन लो पहले सर। कौन सा मेंबर हुआ हिंदू का बताओ, कौन सा मेंबर गया उसमें? 2 महिला की बात है, वो भी क्यों मुस्लिम जाएगा? मुस्लिम महिला, क्यों गुमराह कर रहे हैं? ए सर, केवल गुमराह कर रहे हैं। शादी ये करे, शादी अगर ये करे, सुहागरात अगर कोई और मनाए, फायदा किसका होगा? इनका होगा किसी और का होगा? देखिए हम सुनिए 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 अरे ये क्यों नहीं है? आप मुद्दे पे आइए जो आप कहना चाहते हैं। मैं समझा रहा हूँ। समझाइए समझाइए। इसी चीज पे इन्होंने कुछ बोल दिया, फिर मिर्च लग जाएगी। वही तो। सुनिए 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 होता भी है, शादी कोई करता है, मजे कोई लेता है, फिर क्यों बात कर रहे हैं? सुनिए 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 सुनिए। अरे एक सेकंड आराम से बात करते हैं। सुनिए आराम से बात करते हैं, आराम से बात। ये बात नहीं है, मेंबर सरकार की मर्जी से बनेगा, ये गलत है। इसी बिल की सबसे बड़ी कमी यही है कि सरकार की मर्जी, हाँ बिल्कुल, और मुस्लिम के अंदर से ही बनना चाहिए क्योंकि मुस्लिमों की ही प्रॉपर्टी है, ये सबसे बड़ी। और समस्या क्या है कि वक्फ के बारे में कोई नहीं जानता, आम जनता में, गैर हिंदुओं में भी कोई नहीं जानता। वक्फ को अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वक्फ के खिलाफ सबसे ज़्यादा चैनलों पे, ख़ासतौर से गोदी चैनलों पे भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, मुसलमान जो है खा जाएंगे ज़मीन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की जो ज़मीन है वो सदियों से उनके पास, और वो जब से ज़मीन है और वो दान की भी ज़मीन है, ऐसा भी नहीं है कि कोई मालिक बन जाता है वक्फ का। वक्फ की ज़मीन का कोई मालिक नहीं बन सकता कभी। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि दान की हुई जमीन वीडियो वायरल होती है, झूठी होती है। जो मुस्लिम समुदाय इल्जाम लगाते हैं प्रॉपर्टी हमारी जब्त कर ली इन्होंने वक्फ बोर्ड वालों ने, वो भी झूठी है बिल्कुल, क्योंकि अरे मानेंगे नहीं, वक्फ बोर्ड पे मानेंगे नहीं, ये कभी सच्चाई स्वीकार कर नहीं सकते, और इनको भाई साहब बहुत दिक्कत है। कुछ मुस्लिम ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी हो गई। मिसाल के तौर पे मैं जिस घर में रहता हूँ 100 साल से मैं रह रहा हूँ, मेरे दादा के समय से वो है घर, वक्फ बोर्ड का है आज भी। उसके घर का किराया जाता है 100 रुपये। मैं चाहूँ उस घर को बेच दूँ, 1 करोड़ का बिक जाएगा, नहीं बिकेगा क्योंकि वो वक्फ का है, कोई खरीदेगा नहीं। तो ये है वक्फ का। आज भी ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें लोग रह रहे हैं और किराया थोड़ा सा दे रहे हैं, उसको हम बेच नहीं सकते। मतलब इनका कहना है कि वक्फ से फायदा हो रहा है। बड़ बोर्ड वाला अपने ही चला रहा है ना, वो 100 रुपये किराया क्यों होगा? नहीं, वो सिर्फ गरीब, वो इनका ही तो फायदा होगा, कोई मजे ले रहे हैं उसमें। नहीं, ऐसा मजा कुछ नहीं है। वो गरीब, ऐसा होता है, गरीब को दिया जाता है वो, और जो गरीब जो है उसकी चेकिंग होती है, वो गरीब ही बसा हुआ है उसके अंदर। जिसके पास अपना घर वो खरीदता है और वक्फ बोर्ड को पता चल जाए इसने अपना घर खरीदा है, फौरन नोटिस आ जाता है, घर खाली करो, आपके पास घर आ चुका है अपना। ये लॉ किसी को नहीं पता, इसमें द्वेष है लोगों के दिमाग में, ये बात है। अच्छा सुनिए, आज भी अगर मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए में हूँ, मैं अगर किराए में हूँ, 100 रुपये 200 रुपये किराया है, पुराना किराया है, मैं उसको चाहूँ तो चुपचाप बेच के निकल जाऊँ, लेकिन वो वक्त की सम्मति है, इस वजह से मैं बेच नहीं। बिल्कुल। हम लोग अगले उस पर मेरा सवाल जो है ये है कि वक्फ बिल जो आने वाला है उसमें ये बात कही जा रही है कि अभी तक वक्फ जिस संपत्ति पर दावा करता था, उसके लिए जिसकी संपत्ति पर दावा हुआ है वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाके याचिका दायर कर सकता था, उसके खिलाफ में अपने प्रमाण दे सकता था, लेकिन अब वो उसके फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दे सकता है। तो क्या गलत है ये इसमें? ये दिक्कत ये है कि वक्फ का ट्रिब्यूनल अलग है, वो संवैधानिक ही है, वो नॉन संवैधानिक या प्रशासनिक चीजों में तो सरकार बदलाव कर सकती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे वक्फ है इसी तरह दूसरे धर्मों के भी ट्रस्ट है, समझ रहा हूँ ना। तो जैसे हिंदुओं का ट्रस्ट है, ईसाइयों का ट्रस्ट है, सिखों का ट्रस्ट है, उसके अंदर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये लॉ है। सिर्फ मुस्लिमों को ही जो है, क्योंकि मुस्लिमों की ज़मीन सबसे ज़्यादा है। हाँ, और सरकार की पैनी नज़र है कि जो उद्योगपति हैं उनके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं कि आप कुछ कह रहे हैं? वैष्णो देवी ट्रस्ट है ना, सरकार का हक नहीं चल रहा है। कौन सी ट्रस्ट पे नहीं है? कौन सा ट्रस्ट जो चल रहा है हिंदू धर्म में, किस पे टैक्स नहीं चल रहा? सरकार का है।
आप कह रहे हो कि अगर कोई इस पे कंप्लेन, इस मंदिर पे कंप्लेन हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? मंदिर वाले के पास जाएगा कि जाएगा एसडीएम के पास जाएगा, कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ये कह रहे नहीं मेरे पास ही आओ, यही फैसला सुलझाओ। इनको शायद पता नहीं है, ट्रिब्यूनल भी जो है वो भी एक संवैधानिक कानून और उसके तहत अदालत ही होती है। इनकी नॉलेज में ये बात नहीं है। बिल्कुल ये बात ये इसी तरह जो है और संविधान की अदालतें भी अलग होती हैं, मिलिट्री की भी और रेलवे की भी अदालतें अलग होती हैं। ऐसा ना कहो आप, वो देश में कानून के हिसाब से ट्रिब्यूनल। तो अगर ये देश में ही बनी हुई हैं चीज़ें, तो सरकार अगर प्रशासनिक चीज़ों में, संवैधानिक चीज़ों में बदलाव करना चाहती है तो क्या दिक्कत है? सरकार का हक से जो सरकार जो इसमें रोल निभा रही है वो उसका हक नहीं बनता, क्योंकि ट्रस्ट और कानून के हिसाब से हमारे पास रहना चाहिए कि वो मुस्लिमों की चीज़ है, जैसे सिखों की और ईसाइयों की और हिंदुओं की। मतलब आप कह रहे हैं ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला? बिल्कुल ये धार्मिक कुछ कह रहे थे सर? वही मामला है। सर एक बात सुनिए, ये मेरे भाई कई दफा हमारा वक्फ बोर्ड में खिलाफ बोला है। सुन लो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे भाई, अरे सुन लो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे भाई कितने दफा हमारे वक्फ बोर्ड में खिलाफ बोला है, कभी तारीफ नहीं करा। मैं दूसरी धर्म से होने के बावजूद भी मैं हमेशा ऑन कैमरे में बोला हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए। सरकार बना के क्यों नहीं दे रहा? मैं कभी विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर ये मेरे भाई एक दफा भी नहीं बोला है ये तुम्हारा धर्म का चीज है। मेरे बार मेरे भाई भी सुन ले अच्छे से, ये मेरे भाई ने, भगवान ने इनके पास बहुत दौलत दिया, 500 बीघा जमीन दान कर दी मंदिर पे, ठीक है, दान कर दिया। मैं जाके टांग रहा हूँ, जे तूने जो दान करा है बोर्ड को, मंदिर को, मेरे कहने से इसको हिस्सा किस किस को देना है मेरे मर्जी से करेगा। ये भाई कर देगा, हाँ या ना? वो कह रहे हैं कि सरकार जो है हमारी दान दी हुई चीजों पे भी ये बदलाव करना चाहिए। मैं दूसरे की जमीन भी दान कर दूं, मैं कागज भी तो दिखा सकता हूँ, दान क्या तो कुछ लिखित प्रमाण भी तो होगी। बिल्कुल है। वक्फ बोर्ड की कोई जमीन, वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन बगैर प्रमाण के नहीं है। सुना दूसरी बात, सुना, अरे मुसलमान सुरी फायदा थोड़ी ले रहा है वक्फ बोर्ड के जमीन के। आप कल कैमरा लेके चले जाओ खाली बाबरी के अंदर, जितने भी लाला की दुकानें, मसाला की दुकानें, सारे वक्फ बोर्ड के जमीन पे है। वो हिंदू भाई दुकान कर रहा है, मस्जिद के नीचे कितने सारे दुकान है, उनका किराया पता कितने जाता है? 300 रुपये 400 रुपये महीना जाता है। इनके पेट में दर्द ये है, ये अगर हमसे कभी छीन ले, जैसे दावा कर रहे थे ना, केरला के अंदर एक मंदिर थे, कितने साल पुराने मंदिर थे, वो बकबूर वाला ने दावा ठोक दिया था ये जमीन मेरा है, मगर छीना थोड़ी था सर, ना तोड़ थोड़ी दिया था सर। अगर तुम्हारा ही चीज होता ना तुम तो तोड़ देते। मैं ये कहता हूँ ये अनबक लोग हैं। मैं हमेशा हर धर्म को इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लाल किले के पीछे 250 साल 300 साल पुराना मंदिर को तोड़ दिया। ये अनबक लोग सरकार से सवाल नहीं पूछा जे तुमने मंदिर को क्यों तोड़ दिया, मगर मेरे मस्जिद जब तोड़ रहे थे खुश हो रहे थे। मुल्लों को सीधी कर रहा। अभी मयूर बिहार के अंदर 40 साल 50 साल पुरानी मंदिर को तोड़ रहा है। अरे सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, जब मंदिर को तोड़ रहे थे जो लोग हमारा मंदिर, अरे सुन तो लो यार, सुन तो नहीं है, सुनते ही नहीं है। जो रोड पे बने वो टूटे, उसमें क्या दिक्कत है? चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। तो आप भी बोलोगे ये गौरी शंकर के मंदिर, अरे सुन तो ले, अरे चाचा मेरा बात ही नहीं। बात सुन लीजिए, टूटी है, भाई साहब बात सुन लीजिए। ये एक इंसान होता है ना जो तमीज से बात करता है। मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिनट बात कर रहा हूँ, 5-10 मिनट आप भी करो। ये मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है। ये सामने चप्पल रखने के लिए एक बेंच बना रखा है, चप्पल रखने के लिए मेन रोड पे है, ठीक है। कुछ दिन बाद तुम बोलोगे भाई इससे हमारे दिक्कत होता है, बोलोगे? हाँ दिक्कत है तो बोलेंगे। आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? दिक्कत हो तो बोलते ही है। दिक्कत नहीं, अरे दिक्कत लीजिए, मेरे को दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है। मेरा सनातनी भाई अगर पूजा पाठ करने के आएगा, वो चप्पल मस्जिद के अंदर हम लेके नहीं जाते, अंदर मना है फिर भी लोग जाते हैं। मैंने देखा हूँ एक चीज इनके अंदर खूबसूरती है, जूता जो होता है ना, जूता मंदिर के अंदर नहीं जाता है, बाहर रखते हैं। और सरदार के उसमें चले जाओ,
आपको अरे सुन तो लो, अरे सुनिए 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 सुनिए, एक सेकंड मौजूद है, मेरी बात सुनिए, ये गलत है ना? क्या गलत है? मेरी बात सुनिए, लकड़ी की जगह है पूरी, अंदर रखेंगे। सुनिए सुनिए ये मतलब एक सेकंड सुनिए 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 सुनिए। वक्फ पे जो अब बात करो इधर उधर, हाँ, हम लोग इधर उधर से मुद्दे से भटक गए हैं, हम लोग वक्फ पे वापस आते हैं। वक्फ बोर्ड जो है संपत्ति मुसलमानों की है और उसी की ट्रस्ट में होना चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए, उसका दूसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और सरकार उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, ये संविधान के हिसाब से गलत है। गलत है। दूसरी बात ये कि ये साहब बता रहे थे कि आप लोग जो है बेवकूफ़ हो, जो हम कह रहे हैं वो सही है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी में सब बेवकूफ़ हैं, ये समझदार है। ये भाई हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहा, चलो कोई बात नहीं, बोल लो, तुम बोलो, मगर सरकार से ये नहीं पूछता है जे तुम्हारा इतने साल सरकार हो गया और ये सरकार खुलेआम कहता है मैं हिंदूवादी सरकार हूँ, मैं मजबूत सरकार हूँ, मैं बीजेपी का सरकार हूँ, मगर तुम्हें सनातन बोर्ड बना के क्यों नहीं दे रहा सरकार से एक बार भी सवाल पूछा? हाँ, आप कुछ कह करो, बड़ा सनातन का बड़ा याद आ जाता है। तो एक जैसे एनआरसी के विरोध में पूरा धरना करे थे ना, एक दिन सब मिलके बैठ जाओ ना। अच्छा, एक सेकंड सुनिए खाली मुख कहने से थोड़ी होता, लग जाओ एक बार, रुकिए दिखा दो। रुकिए सुनिए अरे नहीं सुनिए, बात सुनिए, रुकिए। एनआरसी के टॉपिक से मुझे याद आया कि अभी जो वक्फ बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था मुस्लिम समुदाय की ओर से, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो शाहीन बाग की तरह ही अब पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में विवाद होगा। तो क्या ये मतलब एक मांग रखने का तरीका था या फिर कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश थी? आपको क्या लगता है? मेरे बात सुनोगे अब? बिल्कुल बताइए। हार दंगाई करने वाला, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, हार दंगाई करने वाला, हार पत्थर उठाने वाला, हार बंदूक उठाने वाला, कोई का भी मजहब का हो जो हमारे देश का माहौल खराब करेगा, मेरे नज़र में वो इंसान नहीं हो, आतंकवादी है मेरे नज़र में। अभी अजमेर के जो चिश्ती साहब हैं, दरगाह के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो कर्ता धर्ता संभालते हैं, उन्होंने भी वक्फ बिल का समर्थन दिया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे कई मुस्लिम नेता उनका भी विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते ये चिश्ती कौन है और हम इनकी बातों को नहीं मानते, वक्फ बिल हमारे बस खिलाफ में है तो हम ये बात को मानते हैं। लेकिन जब कल को वो उन्हीं का साथ देते हैं तो वो उनको मानने लगते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब आपस में ही लड़ाई क्यों? सर बात सुनिए, आप MBBS डॉक्टर हो, मैं छरक छप डॉक्टर हूँ, ठीक है, आपके मुकाबला मैं कर लूँगा हाँ ना, आपका मुकाबला कर लूँगा मैं, नहीं कर पाऊँगा ना। आपको जितने MBBS डॉक्टर में नॉलेज है, मैं छरक छप डॉक्टर, मुझे नॉलेज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अलग चीज़ है और जो बाबा बैठा हुआ दरगाह में वो अलग चीज़ है। वो पढ़ाई करा दिन की और असदुद्दीन ओवैसी पढ़ाई करा संविधान की, तो दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। उनकी राय कभी आना नहीं हो सकता। एक जाहिल, आप पढ़ा लिखा और मैं जाहिल, आपका और मेरा अलग अलग। आप उनको जाहिल बता रहे हैं कि जो उन्होंने, अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो? अरे मैं आपको और मेरा मिसाल दिया हूँ, जाहिल और पढ़ा लिखा कभी एक हो सकता है? जो धर्म का किताब पढ़ोगे ना, आपको धर्म के बारे में ज्ञान ज्यादा है, मैं धर्म के किताब नहीं पढ़ा हूँ, मुझे ज्ञान कहाँ से आएगा? बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? मैं भाई साहब के कई बार इनको देख चुका हूँ कि ये वक्फ बोर्ड को सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म कई चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपको शायद नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड एक संस्था है, एक गरीब मुस्लिम को बढ़ावा देने के लिए, ना कि उसको धर्म से रिलेट करके विवादित मुद्दा बनाने के लिए। आप समझिए, कह रहे सनातन धर्म बना दीजिए, वक्फ बोर्ड बना दिए, बहुत सारे बोर्ड बना दिए। बोर्ड बनाने से किसका भला होगा पहले ये बता दो, और किसका लॉस होगा? एक हम बताते हैं ना, हम बताते हैं, हमारा खुद का लॉस होगा। पूछो कैसे होगा? जितने भी बड़े संस्था के बोर्ड के संस्थापक होते हैं, अध्यक्षपति होते हैं, उनका सिर्फ खुद का होता है भला। आपका क्या भला हुआ वक्फ बोर्ड से? आप मुझे बताइए। सनातन धर्म से मुझे क्या भला हुआ है? बताइए मुझे। तो किसी गरीब बताइए किसका भला कर देता है वक्फ बोर्ड की? जाके उसको उसके पास आवाज़ ना हो तो उसको आवाज़ देने के लिए एक दे कि जाओ आप रहो। आपने देखा? भाई मैं साक्षात देख रहा हूँ। क्या देखा आपने? मतलब उनका कहना ये है कि बोर्ड से क्या फायदा?
आपने साफ साफ वक्फ बोर्ड को धर्म से रिलेट कर दिया, बहुत बड़ी गलती की है। सुनिए सुनिए, वोट धर्म से रिलेटेड है। नहीं, उनको उनको अपनी बात पूरी, हाँ बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। सारी बातों का मैं जवाब दूंगा, 2 मिनट, इसलिए मैंने स्टे होके बहुत ध्यान से सुना। वोट धर्म से रिलेटेड है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, साबित नहीं करोगे, क्या है? पूरा होने दीजिए। बताओ। बताते हैं। हमारी आपकी बनाई हुई एक फाउंडेशन है कि हम इस फाउंडेशन में अपने एक जो होता है, ऐसे कहते हैं इस्लाम धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, हम उसके नियम को संचालित करेंगे अपने सुनिए और सुनिए, जितने भी हमारे पिछड़े भाई हैं उनको हम आगे आने का अवसर प्रदान करेंगे। बिल्कुल गलत। बस सुनो, सुनिए, गलत सुनो, अब आप बताइए गलत मुझे। सुनो। इनकी कही हुई बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम धर्म के हिसाब से, रुक जाओ बोलने, अरे बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? ये बोलने दीजिए। बोलोगे क्या? नहीं नहीं, हम हाँ? सुनेंगे आपकी बात। हाँ तो आराम, चुप रहो, जब मैं बोल रहा हूँ चुप रहो। बोलिए बोलिए। इस्लाम धर्म के हिसाब से, हमारे हिसाब से वक्फ बोर्ड एक ऐसी क्रिया है जो कुरान से हमें निर्देश मिलता है कि अब तुम अपनी संपत्ति जब तुम देना चाहो ईश्वर के नाम से दान करो जो लोगों की भलाई के काम आए। दूसरी बात, वो संपत्ति किसी की नहीं है, सिर्फ ईश्वर की है। दूसरी बात, कयामत तक यानी कि प्रलय तक उसका कोई मालिक नहीं है, वो सिर्फ काम आएगी लोगों के। दूसरी बात ये, इन्होंने अभी कहा कि हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री सबकी है, सब धर्मों की है। इसी तरह सिख धर्म की भी है, इसी तरह इस्लाम धर्म की भी है, इसी तरह सनातन धर्म की भी है, हत्ता तो ये कि क्रिश्चियन धर्म की भी है। समझ गए? तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे संप्रदाय से आने वाला चीज और मेरे संप्रदाय से बना हुआ कानून, आप कौन होते हो बताने वाला? भारत देश जो है संप्रदाय है। मतलब उनका क्या? दूसरी बात, अभी जो है, अभी जो है, मैं किसी हिंदू ट्रस्ट में चले जाऊं और अब्दुल को बनाऊं ट्रस्टी, फिर क्या होगा? मतलब उनका कहना है कि उनके धर्म का जुड़ा हुआ मामला। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सुनिए सुनिए। सुनिए सर, सुनिए, थोड़ा सुन लो भाई साहब। नहीं, हम चले जाएंगे, आप बोलो, हम बोलेंगे। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, टिप्पणी नहीं करते। आप इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए। आप बताएंगे वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सुनो, वक्फा बोर्ड नहीं होता, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है बताओ? ठीक है, ठीक, मेरी बात सुनिए। आप इतना गर्मी मत दिखाइए, यहाँ कोई हमारे में आपसे भाईचारा है, हमेशा रहेगा। बस मैं जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए। आप हमारा, आपका जो ग्रंथ है वो सदियों पुराना है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आपने उसको रिलेट किया अपने ग्रंथ से, सबसे बड़ी मिस्टेक तो वहाँ कर दी आपने। अच्छा, क्या? 1965 में जब ये आपका वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो ये कैसे हो गया कि कुरान में लिखा हुआ है? सबसे बड़ा झूठ 1965 वक्त बना हुआ है संपत्ति का, जब से कुरान आया है। अरे भैया सुन तो लो, अपनी अपनी कह जाओगे। 1965, सॉरी सर, 1964 मैंने ये कह रहा हूँ, 1964 में आप खोल के देख लीजिए। सुन तो लो, जो 1964, हाँ दिखा, मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? आप टिप्पणी करिए भाई साहब, आप टिप्पणी करिए, सुनिए। अच्छा चलो, चलो सब बात रुकिए, खत्म एक कर मिनट, उनको अपने उनका पक्ष। 1964 में वक्त बन गया। सबसे बड़ी भूल 1964 में, सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा झूठ कि 1964 में वक्फ बना। सबसे बड़ा झूठ। वक्फ की स्थापना हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने करी उस जमाने में अरब में, कि इसको माले गनीमत कहते हैं। ये माले गनीमत अल्लाह का माल, ये दिया जाएगा गरीबों को, दान है जमीन। वो वर्ड उन्होंने यूज किया है दान के प्रति। आप यहाँ बात कर रहे हैं बोर्ड के प्रति। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आप आइए भाई, आप आइए, सुनिए सुनिए। ये कहना चाहते हैं सच्चाई को सुनने के लिए राजी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर चीज को आवाज तेज करके दबा देते हैं, क्योंकि जब 64 में इसको अपॉइंटमेंट बोर्ड बनाया गया, कुछ नहीं था, मैंने ये नहीं कहा नहीं था। क्या बात कर दी आप पूरी बात सुनने की राजी क्यों नहीं है भाई? आप अपने आगे क्यों नहीं रखते हैं? सुनिए सामने वाली की बात। अगर सुनने की क्षमता हो तो बोलिए, मत यहाँ पे चले जाएंगे। नीतीश कुमार आज तक, हाँ बात वो सच्चाई सुनिए, नीतीश कुमार के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ। सच्चाई चलो भाई। पहली बात तो यहाँ बोलने का मौका दिया जाए, ऐसा नहीं कि बीच में कटाक्ष मार दिया जाए। आप अपनी बात रखिए। यहाँ पहली बात तो जो बोर्ड की बात, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो धर्म से दूर दूर तक उसको कोई वास्ता है नहीं। मेरी बात, प्रशासनिक संस्थान है, हाँ वो प्रशासनिक है, कानूनी प्रक्रिया है, उस पर कानून का, संविधान का, हर एक पब्लिक का अधिकार है।
चाहे हिंदू, एक मिनट बता रहे हैं भाई, सुनो तो, सुनते क्यों नहीं भाई? भाई मैं तो उन्हें बात पूरी करने दी। नहीं 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 आपने 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 बात बोली ना, उनको बात पूरी रखने दी, उन्हें बात रखने दीजिए, उन्हें बात रखने दीजिए। अभी कहाँ गए वो, कह रहे हैं ना, आप बात तो कहने दीजिए, आपने अपनी बाजी कही ना। कहेंगे तो आपके साथ दोगे? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, 64 में बन किया, उससे पहले वक्त नहीं था। सुनते काहे नहीं हो? अरे मुझे एक ही बात को रिपीट थोड़ी सुनेंगे। नहीं सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, देखिए आपने अपनी अपनी बात रखी, अगर आपको उनकी बात गलत रखती, सुनिए बोर्ड में जो भी करना है सुनिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सुनिए 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 इनकी पेट में दर्द हो रहा अरे सुनिए 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 नहीं नहीं बात ये है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये मेरे चीज में नफरत है इनको, मेरे चीजों में नफरत है, मगर सरकार से सवाल नहीं पूछता जे तुम सनातन वोट कब बना के दोगे? बोर्ड एक सेकंड ये तो केवल जहर बोल, भाई साहब केवल जहर बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम का यहाँ टिप्पणी करके। बात हम कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, हम कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, आप धर्म के बारे में। सुनिए सर, रुकिए रुकिए, सुनिए हमारा साथ दो, सुनिए सुनिए सुनिए, एक एक साथ दो, हमारे हकों को छीना जाए। एक मिनट मोदी राज में भाई, आपको बुरा लगा उसके लिए? एक सेकंड भाई,